ये 17वीं सदी के अवाइल का जमाना था। सल्तनत उस्मानिया अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही थी। ना अहल सुल्तानों की वजह से खजाना खाली था, यनीचरी फौज बेलगाम हो चुकी थी और सूबों में गवर्नर बगावत कर रहे थे। इसी इंतशार के आलम में 1623 में सिर्फ 11 साल की उम्र में मुराद को तख्त पर बिठाया गया। वो नाम का सुल्तान था, असल हुकूमत उसकी वालदा, एक इंतहाई ज़हीन और ताकतवर खातून कोसम सुल्तान के हाथ में थी। मुराद ने अपने बचपन में वो मनाजिर देखे जो उसकी शख्सियत पर हमेशा के लिए नक्श हो गए। उसने अपनी आंखों से यनीचरी बागियों को शाही महल यानी तोप कापी में घुसते और बड़े बड़े वजीरों को कत्ल करते देखा। उसने सल्तनत को कमजोर होते और मशरिक में ईरान की सफवी सल्तनत को बगदाद जैसे अहम शहर पर कब्जा करते देखा। ये बेबसी और गुस्सा उसके अंदर लावे की तरह पकता रहा। तकरीबन 10 साल तक अपनी वालदा के ज़ेरे साया हुकूमत देखने के बाद 21 साल की उम्र में मुराद ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो सल्तनत की बागडोर अपने आईनी हाथों में ले। उसने सबसे पहले रियासत के अंदर फैली हुई बदउनवानी और बगावत को खत्म करने का फैसला किया और इसके लिए उसने ऐसे तरीके अपनाए जिनकी तारीख में मिसाल नहीं गिनती। मुराद का मानना था कि सल्तनत इतनी बीमार हो चुकी है कि इसका इलाज सिर्फ सख्ती और तलवार से ही मुमकिन है। उसने रिश्वतखोर अफसरों, बेईमान काजियों और बागी सिपाहियों को बगैर किसी मुकदमे के सरेआम कत्ल करवाना शुरू कर दिया। उसकी खुफिया पुलिस हर जगह मौजूद थी और मामूली सी भी गद्दारी की सजा मौत थी। सुल्तान मुराद ने इस्तांबुल में तमाम कहवा खानों, शराब खानों और तंबाकू नोशी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। उसका मानना था कि ये वो जगह हैं जहां लोग इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें करते हैं। इसकी हुक्मरानी का सबसे खौफनाक पहलू उसका रातों को भेस बदलकर इस्तांबुल की गलियों में गश्त करना था। वो एक आम सिपाही या ताजिर के रूप में घूमता और खुद देखता कि उसके अहकामात पर अमल हो रहा है या नहीं। अगर उसे कोई शख्स पाबंदी की खिलाफ वर्जी करता हुआ मिल जाता तो वो उसी जगह उसका सर कलम कर देता। तारीख की किताबें ऐसे वाकयात से भरी पड़ी हैं जहां उसने तंबाकू नोशी करते हुए या शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को मौके पर ही कत्ल कर दिया। सुल्तान मुराद चहारम सिर्फ एक सख्त गिर मुंतजिम ही नहीं बल्कि एक बेमिसाल जंगजू भी था। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर था। कहा जाता है कि वो अकेले कई सिपाहियों को पिछाड़ देता था और उसका भारी गुर्ज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसने अपनी फौजी ताकत का रुख सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन ईरान की सफवी सल्तनत की तरफ मोड़ा। उसका सबसे बड़ा ख्वाब बगदाद को वापस फतह करना था जो उसके बचपन में उस्मानियों के हाथ से निकल गया था। 1638 में सुल्तान मुराद ने एक बहुत बड़ी फौज की क़यादत करते हुए खुद बगदाद की मुहिम पर रवाना हुआ। वो खेमे में बैठकर हुक्म देने वाला बादशाह नहीं था बल्कि वो खुद आम सिपाहियों की तरह लड़ाई में हिस्सा लेता था। 40 दिन के सख्त मुहाशरे के बाद उस्मानी फौज ने बगदाद फतह कर लिया। ये फतह शानदार थी लेकिन इसके बाद सुल्तान मुराद ने जो किया वो उसकी सख्त तबीयत को जाहिर करता है। उसने शहर के हजारों लोगों को बगावत के जुर्म में कत्ल करवा दिया। उसने सल्तनत की खोई हुई इज्जत तो बहाल कर दी लेकिन उसकी कीमत बगदाद के शहरियों ने अपनी जानों से अदा की। बगदाद की फतह के सिर्फ 2 साल बाद 1640 में सुल्तान मुराद चहारम सिर्फ 27 साल की उम्र में बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। सितम ज़रीफी ये है कि जिस सुल्तान ने शराब पर पाबंदी लगाई थी उसकी मौत की वजह भी शराब नोशी ही बनी। उसकी विरासत एक मुअम्मा है। एक तरफ वो एक इंतहाई जालिम और बेरहम हुक्मरान था जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक ऐसा मजबूत रहनुमा था जिसने सल्तनत उस्मानिया को मुकम्मल तबाही और टूटने से बचा लिया। उसने यनीचरी की बगावत को कुचल दिया, बदउनवानी का खात्मा किया, सल्तनत की खोई हुई शानो शौकत और सुल्तान के एतियार को वापस बहाल किया और सल्तनत की सरहदों को महफूज बनाया। सुल्तान मुराद चहारम की कहानी हमें बताती है कि तारीख में बाज औकात सख्त और नापसंदीदा फैसले भी रियासत को बचाने के लिए जरूरी हो जाते हैं। वो एक तूफान था जिसने सल्तनत की तमाम गंदगी को साफ कर दिया, लेकिन इस तूफान की कीमत भी बहुत ज्यादा थी।